आदमपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है वो जारी की गई है। सूची में बीजेपी ने 35 स्टार प्रचारकों के नाम शामिल किए हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का नाम, प्रदेशाध्यक्ष समेत कैप्टन अभिमन्यु का नाम भी इसमें शामिल है। वहीं प्रदेशाध्यक्ष सहित कैप्टन अभिमन्यु सहित और भी कई बड़े चेहरे आदमपुर उपचुनाव में भव्य बिश्नोई के लिए प्रचार करेंगे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है। प्रियंका हमारी सहयोगी दिल्ली से इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगी। प्रियंका, 35 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है बीजेपी की तरफ से। मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष सहित और भी कई नाम इसमें शामिल हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आदमपुर का चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा था, आज सुबह ही भव्य बिश्नोई ने अपना नामांकन दर्ज किया और उसके बाद आज ही कुछ ही घंटों के अंदर बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जो है वो जारी कर दी है और साफ तौर पर 35 ऐसे बड़े नाम रखे गए हैं जो कहीं ना कहीं हरियाणा की पृष्ठभूमि से आते हैं और हरियाणा की राजनीति में अपना योगदान भी रखते हैं। साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को अहम जिम्मेदारी दी गई है, वो भी स्टार प्रचारक की सूची में शामिल है। तो वहीं दूसरी ओर जो नेता है देव, उनका भी नाम शामिल किया गया है और साफ तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। रतन लाल कटारिया को भी जिम्मेदारी दी गई है, सुधा यादव को जिम्मेदारी दी गई है। तो वही अनिल विज, कृष्ण, कंवरपाल गुर्जर, कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश यादव, संदीप सिंह, कमलेश ढांडा, मनीष ग्रोवर, नयाब सिंह सैनी, सुनीता दुग्गल, रामचंद्र जांगड़ा, कृष्ण लाल पवार जैसे तमाम बड़े नाम बिल्कुल बड़े नाम इसमें शामिल किए गए। प्रियंका, लेकिन लिस्ट जहां तक मैं देख पा रहा हूं इसमें ऐसा कोई केंद्रीय नेतृत्व से जुड़ा व्यक्ति मुझे नजर नहीं आ रहा। तो क्या इससे कहीं ना कहीं पार्टी ने दूरी बनाकर रखी है? ऐसा कोई चेहरा जो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का अपना एक बड़ा कद्दावर चेहरा रहा हो, चाहे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें बीजेपी के या किसी और चेहरे की बात करें। हरियाणा प्रदेश के चेहरे जरूर दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई केंद्रीय चेहरा नजर नहीं आ रहा, राष्ट्रीय चेहरा दिख नहीं रहा है। देखिए, जिस तरीके से आदमपुर का चुनाव है तो आदमपुर एक क्षेत्र पड़ता है। अगर राज्यों का चुनाव होता तो कहीं ना कहीं ये जो बात आप कह रहे हैं कि कोई भी नेशनल चेहरा मौजूद नहीं है, इस बात पर सवाल जरूर खड़ा होता। लेकिन आदमपुर का चुनाव है और साफ तौर पर बीजेपी ने तमाम जितने भी हरियाणा के बड़े नेता हैं उनकी ड्यूटी आदमपुर में लगा दी है। साफ तौर पर स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते हुए वो नजर आएंगे। और वही अगर बात करें तो सूबे के आप ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री भी खुद स्टार प्रचारक की भूमिका में नजर आएंगे। तो अपने आप में कहीं ना कहीं चुनाव इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर बात करें तो मनोज तिवारी को भी सूची में जगह दी गई है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक जो कनेक्शन है वो रखने की बात भी की गई है। और साफ तौर पर पूर्वांचल के जो वोटर्स है कहीं ना कहीं वो भी अपनी भूमिका निभाएंगे। तो उनके लिहाज से देखें तो ये मनोज तिवारी का नाम इसमें शामिल करना एक रणनीति हो सकती है बीजेपी की। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोज तिवारी का नाम शामिल किया गया है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से पूर्वांचल के जो वोटर्स हैं उनको साधने का काम मनोज तिवारी के लिहाज से किया जा सकेगा। और साफ तौर पर अगर बात करें तो चुनाव प्रचार प्रसार में एक जो एंगल लिया जाता है कि किस तरीके से जनता को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट किया जा सके, तो शायद मनोज तिवारी इस भूमिका को बेहतर निभाने में सफल दिखेंगे। क्योंकि जिस तरीके से यूपी में भी जब चुनाव हुआ तो उस दौरान भी मनोज तिवारी प्रचार प्रसार करते हुए दिखे, दिल्ली चुनाव के दौरान भी वो काफी बेहतर भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। तो उसी तरीके से अब हरियाणा में क्योंकि आदमपुर में उपचुनाव होने हैं तो अपने आप मनोज तिवारी की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल, मनोज तिवारी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है चुनाव प्रचार में। और इस लिहाज से देखें तो कहीं ना कहीं बहुत अहम हो जाता है पार्टी के लिए कि इस चुनाव में ये जरूर देखा जाएगा कि भव्य बिश्नोई के साथ कौन कौन लोग खड़े हैं बीजेपी के अलावा, और बीजेपी की तरफ से कितना सपोर्ट उनको मिलता है, क्योंकि ये भजनलाल परिवार का गढ़ रहा है प्रियंका। और ऐसे में भजनलाल परिवार के गढ़ के सामने अपने गढ़ को बचाने की चुनौती है। लेकिन जननायक जनता पार्टी की जहां तक बात आती है उसकी नाराजगी कल तक नजर आ रही थी, लेकिन आज दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो दूर होती हुई नजर आती है। तो ये एक समीकरण साधने का प्रयास जरूर किया जाएगा बीजेपी की तरफ से कि कैसे जेजेपी पूरी तरह से तन्मयता के साथ जो है प्रचार में जुटे।
जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से कल तक ये कयास लगाया जा रहा था, सूत्रों के हवाले से खबर चलाई जा रही थी कि जिस तरीके से जेजेपी है उसका समर्थन कहीं ना कहीं बीजेपी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई को मिलेगा, लेकिन साफ तौर पर क्योंकि कल के उनके एजेंडा में ये मुद्दा नहीं था, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे को लेकर भी एक तरीके से संशय पैदा हो गया था कि क्या बीजेपी लास्ट मोमेंट में कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। तो साफ तौर पर आज क्योंकि जब भव्य बिश्नोई नामांकन दर्ज करने पहुंचते हैं तो वहां पर भव्य बिश्नोई का समर्थन करने के लिए खुद जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह मौजूद होते हैं, और साफ तौर पर जो पक्ष जेजेपी का रखा जा रहा था कि आखिर चुनावी मैदान में आदमपुर में क्या जेजेपी और बीजेपी साथ दिखेंगे, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस चीज पर जो भी क्वेश्चन मार्क पुट हो रहा था उसको साफ तौर पर साफ करते हुए और छवि क्लियर करते हुए नजर आए, और साफ तौर पर ये क्लियर हो चुका है कि बीजेपी और जेजेपी कहीं ना कहीं भव्य बिश्नोई को आदमपुर चुनाव में समर्थन करेगी। जननायक जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है, लेकिन दिलचस्प ही होगा कि कहने में और करने में कितना फर्क दिखता है, या फिर पूरे दिल के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, गंभीरता के साथ इस चुनाव में जेजेपी जाएगी, क्योंकि कहने के खटास पड़ी, उस खटास को पाटने की कोशिश तो जरूर की जाएगी भव्य बिश्नोई की तरफ से, कुलदीप बिश्नोई की तरफ से। शुक्रिया प्रियंका।